बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब कदर के नवाफिल लेकर हाजिर हुई हूँ। इन नवाफिल को पढ़ते ही इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह ताला के हुक्म से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से जो भी हाजत होगी, जो भी आपकी हाजत होगी, इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएगी। और रमज़ानुल मुबारक की बरकत से, शब कदर की बरकत से तमाम हाजतें, तमाम मुरादें पूरी होंगी। तो इस मौके को हरगिज ज़ाया ना करें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और इन नवाफिल को अदा करके रमजानुल मुबारक की रहमतें व बरकतें समेट लें। अब मैं आपको 27वीं शब कदर के नवाफिल के बारे में बताऊंगी। इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, कहीं से भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें ताकि आप इन नवाफिल को पढ़कर अपनी तमाम परेशानियां और तमाम मुश्किलात को दूर कर सकें और अपनी मुरादें हासिल कर सकें। 27वीं शब कदर को 12 रकात नमाज 3 सलाम से पढ़ें। हर रकत में बाद सूरतुल फातिहा, सूरह कदर एक मरतबा पढ़नी है और सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़नी है। बाद सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें तो अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को नबियों की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो इस नमाज को जरूर पढ़ें। इससे पहले कि मैं आपको मजीद दूसरी नफलें बताऊं, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। इन तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करना चाहूंगी जो अभी नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल लाइट ऑफ नूर को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लाइक ज़रूर कर दिएगा वीडियो को और साथ में शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करने से जब ये वीडियो मज़ीद लोगों तक पहुंचेगी और वो भी इन नवाफिल को अदा करके बेशुमार इबादत का सवाब हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको भी इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। रमज़ानुल मुबारक में एक नेकी का सवाब 70 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन नेकियों को हासिल करें। अब मैं आपको दूसरी नफिल के बारे में बता रही हूँ। 27वीं शब को 2 रकात नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरह कदर 3 दफा पढ़ें। सूरह इखलास 27 मरतबा पढ़नी है। ये नमाज गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बहुत अफजल है। इस नमाज के पढ़ने वाले के अल्लाह ताला तमाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा और उस पर अपना खास करम अता फरमाएगा। 27वीं शब को 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरह तकासुर एक बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़ें। इस नमाज के पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला मौत की सख्ती आसान कर देगा। इस नमाज के पढ़ने वाले पर मौत की सख्ती अल्लाह ताला आसान कर देगा और अल्लाह ताला कब्र के अजाब को माफ फरमा देगा और अल्लाह ताला इस पर अजाब कब्र माफ फरमा देगा। 27वीं शब को 2 रकात नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ें। बाद सलाम के 70 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीमुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीमुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को अपने मुसल्ले यानी अपनी जाए नमाज से उठने से पहले ही इसके और इसके वालिदैन के गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसके और इसके वालिदैन के गुनाहों को माफ फरमाकर मग़फ़िरत फरमाएगा और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसके लिए जन्नत आरास्ता करो और फरमाएगा कि वो जब तक तमाम बेहश्ती नेमतें अपनी आँख से ना देख ले उस वक्त तक मौत ना आएगी। गुनाहों से मग़फ़िरत के लिए नमाज बहुत ही अफजल है। 27वीं शब कदर को 2 रकात नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरह अलम नशराह एक बार, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़नी है और बाद सलाम के 27 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को बेशुमार इबादत का सवाब अता फरमाएगा और अल्लाह ताला इसकी हर मुराद पूरी करेगा। ये नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और सजदे में रोकर अल्लाह ताला से अपनी जो दिली मुराद है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी हाजत है, उसका तस्करा करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फजल करम से, अपनी रहमत के सदक़े में आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा। 27वीं शब को 4 रकात नमाज पढ़ें। हर रकात में सूरतुल फातिहा के बाद
سورہ قدر 3 دفعہ پڑھیں اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں. بعد سلام کے سجدے میں سر رکھ کر 1 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینوی ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، آپ کی نیک حاجت اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرمائے گا. وہ نیک حاجت آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت کے صدقے میں تو آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی دلی تمنا پوری ہو جائے گی. تو ان نوافل کو ضرور ادا کریں تاکہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور جو آپ چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے آپ طلب کر سکیں. اس سے اچھا موقع ہمیں نہیں ملے گا. سال میں 1 مرتبہ ہی رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ بے پناہ رحمتیں و برکتیں نازل فرماتا ہے. تو اس عظیم الشان مہینے رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ رہیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور ان نوافل کو ادا کر کے اپنی تمام پریشانیاں و مشکلات سے نجات پائیں اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں حاصل کریں. 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا بہت ہی افضل ہے. یہ گناہوں کی مغفرت کے لیے بہت ہی فضیلت والی ہے. اس کو پڑھنے سے اللہ تعالی آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا اور آپ پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا اور دلی مراد بھی آپ کی پوری ہو جائے گی. جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں شیئر کر دیں. زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ بھی نوافل کی رحمتیں و برکتیں اور فائدے حاصل کر سکیں. اور یہ ایک نیکی کا کام ہے اور رمضان المبارک میں ہر نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ اس نیکی میں شریک ہو جائیں ہمارے ساتھ. تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس نیکی میں شریک ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ: صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رب کریم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ ہم سب کو شب قدر کی رحمتیں و برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شب قدر کی برکت سے، اس کی رحمتوں کے صدقے میں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام پریشانی کو دور کر دے اور ہمیں دین اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے. یا اللہ ہماری ہر نیک خواہش کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ.